बरेली के अंदर भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे हैं, कोई और नेता भी पहुंचा है, सबके सब और भी पहुंचे हैं। कोई 131 सांसद हैं, उसके साथ एक अकेला चंद्रशेखर आजाद के है क्या ये कि दीन दुखी लाचार बेरोज तमाम बहुजन समाज के दुखियों की हर फाइल को चंद्रशेखर आजाद ही खोले। 130 सांसद कहां है भाई? 131 सांसद है, 130 सांसद क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। फ्री की सांसदी ले रहे हैं, फ्री के माल लूट रहे हैं, ऐश और आराम के साथ काचे काट रहे हैं, दिल्ली के अंदर बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपकी आवाज बना हुआ है। रायबरेली के अंदर आज आवाज बने हैं। मृतक जो मेवालाल है उस साथी के साथ, उसके साथ षड्यंत्र के तहत उनके घर वालों ने बताया कि तमाम उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर, और ये सारा का सारा मामला हुआ है। इसकी बढ़िया तरीके से अगर जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच करेगा कौन भाई? पुलिस के अंदर उन्हीं के लोग, प्रशासन के अंदर उन्हीं के लोग, सरकार उन्हीं की, सेंटर में उन्हीं की, राज्य में उन्हीं की, हर रोज हर सिस्टम के अंदर उन्हीं के लोग बैठा रखे हैं। किन्होंने? हम लोगों ने हमारी बेवकूफी की वजह से हमारा बेशकीमती वोट है, वो वोट हमने आंखों को बंद करके नशे के अंदर हम लोगों ने अपना वोट दिया। सोचा नहीं वोट के बारे में कि वोट की वैल्यू कितनी होती है, वोट की ताकत कितनी होती है। इसलिए अब सोचेंगे, अब जागो, अब इस ताकत के साथ लगो, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो, इस आवाज के साथ लगो, इस आवाज की ताकत बनो। हर मुद्दे के ऊपर, हर बात के ऊपर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपको खड़े मिलते हैं। आज हजारों लोग रायबरेली के जो गांव है, इस गांव के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कोई फिल्मी स्टार आया हुआ है, कोई सुपरस्टार। लेकिन दलितों का, बहुजन समाज का तो भाई स्टार है, बहुजन समाज का, SC ST OBC समाज का तो हीरो है, मुस्लिम समाज का तो जिगर का टुकड़ा है भाई चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि इन दबे कुचले सारे के सारे समाज की आवाज को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठाते हैं, और कोई नहीं उठाता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी 24 घंटा दिन रात इस समाज की सेवा के अंदर लगे रहते हैं। उसी का ही प्यार ये देखने को मिलता है कि मृतक मेवालाल पासी के घर के ऊपर, घर के पास जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे तो जन सैलाब रोडों के ऊपर, छतों के ऊपर, बाएं दाएं 24 घंटे, मतलब कि इस आशा से देखते हैं कि सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और हम हमारे भाई को देखेंगे। और जो दुखी परिवार होता है वो तो अपने आप को ऐसा मजबूत समझता है कि जैसे 1 मिनट के लिए भगवान ही उतर के आ गया हो। क्योंकि जब किसी का साथ नहीं मिलता, जब किसी की आस नहीं मिलती, और बहुजन समाज का ऐसा लीडर, ऐसा साथी, नमो बुद्धाय, जय भीम गुरुजी, जय भीम गुरुजी। जो साथी कमेंट कर रहे हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से भीम आर्मी गुरुजी धन्यवाद करता है। भाई साथियों, वीडियो को शेयर किया करो और वीडियो के अंदर जुड़ा। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, माफी चाहता हूं। आज गुरुजी के क्षेत्र के अंदर गया हुआ था तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री, 2027 के नए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आवाज, पूरे देश की ताकत सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। आज जींद के अंदर माननीय विनय रतन जी पहुंचे हैं। विनय रतन, माननीय कमल बराड़ा जी, माननीय संतलाल अंबेडकर जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि बहुजन समाज के एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज जींद के कोर्ट के सामने, और विनय रतन जी, माननीय कमल बराड़ा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और संतलाल जी, हम थोड़ा लेट हो गए, हम जा नहीं पाए। हमें जाना तो था लेकिन हम भाई थोड़ा सा कोई काम हमें ऐसा ही आ गया, हम नहीं पहुंच पाए। इसलिए जींद के अंदर भी भीम आर्मी का तहलका मचा हुआ है, आवाज बनी हुई है। और उधर पूरे देश के अंदर, और उधर सफाई कर्मचारियों के लिए हमारा दिल्ली के अंदर हिमांशु वाल्मीकि भाई हमेशा रोडों के ऊपर है, आवाज बने हुए है। सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली के अंदर हिमांशु वाल्मीकि, करण भाई रोहतकिया, कारण से हमारे करण भाई रोहतक वाले, जो उन्होंने अभियान चलाया हुआ है कि झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो, कलम पकड़ो झाड़ू छोड़ो, झाड़ू को फेंको भाड़ में जाए, झाड़ू वाड़ू झाड़ू को तोड़ के फेंक दो।
ट्रेन के डब्बों के अंदर, हमें झाड़ू छोड़ो, हमें कलम पकड़नी है। झाड़ू में हम ऐसे नहीं कह रहे, नहीं नहीं, यानी कि वो काम तो करते रहना थोड़ा बहुत जैसे जैसे, यानी कलम मुख्य बनाने हमें, बाबा साहब अंबेडकर की जो कलम है, यानी शिक्षा की तरफ हमें दौड़ना है। शिक्षा ही हमारा मोस्ट जबरदस्त हथियार है साथियों, शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो भाई बहुजन समाज के साथ ही ये पौध सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लगाई हुई है। चंद्रशेखर आजाद भाई की ये साथी जो बड़े जबरदस्त तरीके से आज एक नहीं लाखों नहीं, और उधर दामोदर यादव भाई ने भाई कमाल कर रखा है भाई। दतिया के अंदर दामोदर यादव भाई हैं, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त तहलका मचाया हुआ है। दतिया के अंदर क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। दतिया की सीट बस भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की पहली सीट दतिया की होगी। तो दतिया के अंदर दामोदर यादव को भी भाई सपोर्ट करना है, सभी साथियों को, सभी नेताओं को। तो साथियों ये बहुजन समाज की वो खबरें हैं जो अभी वर्तमान के अंदर सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का डंका बज रहा है, जहां देखो वहीं। तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी रायबरेली पहुंचे हैं और वो राजस्थान भी पहुंचेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी। पीछे कल देखा था बहुत बड़े कद्दावर नेता, उन नेताओं को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी करौली की जो घटना है उसके ऊपर भी राजस्थान के अंदर फोन पे ही बात हुई थी। तुरंत करौली की जो घटना है, उस बच्चे के जो लफंडर जो टिंगर थे राजस्थान के, उनका इलाज किया, उनका पिछवाड़ा बना दिया टमाटर जैसा। पुलिस वालों ने, डिपार्टमेंट वालों ने, सभी लोगों ने मिलके उनका भी इलाज करवाया सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। ये ताकत है भाई। और उधर सांसद टिहरी के अंदर आप लोगों ने घटना देखी, टिहरी के हमारे भाई के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद उन परिवार के, केतन लाल के परिवार के साथ मिलने के लिए 3 दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी रोडों पर रहे। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर भाई बहुजन समाज के साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो ताकत बने हुए बहुजन समाज की। अब आप लोगों को सोचना है 27 के अंदर क्या करना है। आप लोगों को सोचना है कि 27 के अंदर में क्या करना है, किधर जाना है। हमें उस आवाज के साथ मिलना है कि भैया गुलामी हमें स्वीकार करनी है। चुनाव से पहले बहुत बड़े शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री अहमद जी, वो भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिले हैं, पूर्व हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सभी चीजों के अंदर। तो ऐसी आवाज के साथ मिलना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसके साथ ताकत के साथ जुड़ना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। साथियों, आप बहुजन के साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को ये चीजें गौर करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हमें किस पार्टी के साथ और किस नेता के साथ लगे हैं। मेवालाल पासी को इंसाफ दिलाने के लिए रायबरेली पहुंचे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी। तो साथियों, ये खबर आज की ट्रेंडिंग है, सभी चैनलों के ऊपर धड़ाके के साथ गिरी हुई है जबरदस्त तरीके से। और 11 जुलाई को दतिया में चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी रैली है, बड़ा जबरदस्त जनसैलाब दतिया के अंदर है। और 27 के चुनाव के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिन रात एक कर रखा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी मजबूती के साथ मेरे बहुजन समाज के साथियों लगे हुए हैं। तो आज के खबर, ये जबरदस्त खबर है मेवालाल पासी के घर की, और उनके घरों से मिले हैं, परिवार से मिले हैं। परिवार को पूरा का पूरा भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आश्वासन नहीं दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि तन मन और धन से आजाद समाज पार्टी मेवालाल पासी के पूरे परिवार के साथ खड़ी है। आपके साथ कोई भी ज्यादती करेगा, आपके साथ कुछ ऐसा लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपको पक्का न्याय दिलाएंगे। तो ये साथियों, ऐसे नेताओं के साथ अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि 27 के चुनाव के अंदर इन ताकतों का हमें साथ देना चाहिए, इस साथी का हमें साथ देना चाहिए। 27 के अंदर आपका एक एक बेशकीमती वोट है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मिलना चाहिए। भीम आर्मी गुरुजी तो आपसे यही प्रार्थना करता है भाई कि आप अगर अपना भविष्य अच्छा रखना चाहते हो, थोड़ी देर बोलेंगे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो भाई।
और इसी के अंदर हमारी भलाई है। हैं तो आज साथियों, ये आप सभी साथी, जितने साथी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। हम थोड़ा आज लेट हो गए थे, तो कोई काम था, उस काम के लिए थोड़ा सा जय भीम, जय संविधान, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद उत्तर प्रदेश फतेहपुर से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। यस गुरु जी, और जय भीम नमो गुरु जी। अहमदाबाद से देख रहा हूं, अहमदाबाद से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। गुरु जी आपको जय भीम। तमाम साथी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, उनका तहे दिल से शानदार जानकारी दी जा रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई नहीं है। हाँ तो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल भीम आर्मी गुरु जी, तो आपको बिल्कुल, क्योंकि खबर हर रोज देना, आप लोगों को बताना कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या कर रहे हैं जरूरी होता है। आप लोगों, जन तक, बच्चों तक, सभी बहुजन समाज के, हमारा कोई अपना मीडिया थोड़ी है भाई। क्यों दिखाएगा गोदी मीडिया, क्यों दिखाएगा भाई, किस लिए दिखाएगा गोदी मीडिया? गोदी मीडिया ने क्या किया? गोदी मीडिया तो अपनी दिखा रहा है। अरे चीन भारत के अंदर घुसाया 70 किलोमीटर तक, ये खबरें नहीं दिखा रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये खबरें। गोदी मीडिया नहीं चला रहा है। गोदी मीडिया क्या चला रहा है? फदुवाड़े की चीजें चला रहा है। इस देश को गर्क के अंदर डाल दिया है इस मीडिया ने, गोदी मीडिया ने। ऐसी मीडिया का बहिष्कार तो करना चाहिए, लेकिन भाई सिस्टम आगलों ने जमा रखा है। पूरा का पूरा सिस्टम आगलों ने हाईजैक करके, पूरा सिस्टम प्रोपेगेंडा है, उन्होंने सेट कर रखा है। आप क्या करोगे मुझे बताइए, क्या करोगे भाई? हैं क्या करोगे? आपके पास है क्या? आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप सभी साथियों के साथ कहता हूं कि आपके पास सिर्फ आपका वोट है, आपके पास और कुछ भी नहीं है। ओनली सिर्फ आपका वोट है, और आपका वोट भी अब काटा जा रहा है। SRI के बहाने आपका बेशकीमती वोट है, उस वोट की भी ऐसी की तैसी करी जा रही है। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वोटों को हटाया जा रहा है, लेकिन भाई हटाया तो हटने दो। तुम तो नशे के अंदर रहते हो, अपने वोट के लिए अलर्ट रहें। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं अपील करता हूं, अपना जो वोट है बेशकीमती, उस वोट के लिए अलर्ट रहें। वोट अपना बनवा लें। 27 के चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा वोट काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा वोट कटेंगे 27 के चुनाव के लिए। आपको भैया खतरनाक दौर तो आपका है ही है। आपके बात समझ में तो नहीं आएगी। सच्चाई जो बात है, सत्य बातें, वो तो हम हजम कर जाते हैं गले तक, यहाँ तक। यहाँ आपको सत्य जो बातें होती हो तो हम बताते नहीं कि आपके हालात कैसे होने वाले, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिव ऊर्जा फैलाना अच्छी बात नहीं होती। आप लोगों को अगर अभी से हम ऐसे कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, तुम तो ऐसे हो जाओगे, ये हो जाओगे, इसलिए हम इन खबरों को बताते नहीं। मनुवाद और चातुर्वर्ण व्यवस्था, RSS और बीजेपी ने आप लोगों को किस तरीके से फंसा रखा है, ये आपकी कल्पना से बाहर की चीजें हैं भाई। बहुजन समाज के लोगों, अगर इकट्ठे होके SC ST OBC समाज ने, SC समाज ने अगर इकट्ठे हुए ताकत दिखाई, तब तो बात बनेगी। वरना भाई कितना भी जोर लगा लो, कितना भी फुदकते रहो। मेरे साथी कमेंट करते हैं, बहुजन समाज के साथी बिल्कुल दिल से कमेंट करते हैं कि गुरुजी डब्बा मशीन जब तक बंद नहीं होगी, तब तक आप बीजेपी सरकार को किसी भी सूरत के अंदर हरा नहीं सकते। डब्बा मशीन जिससे आप अपना वोट डालते हो, उस वोट, उसके साथ साथ अब डब्बा मशीन की सेटिंग तो है ही है, इसके साथ साथ SRI के बहाने आपके वोटों की सेटिंग है। सिस्टम के अंदर वोट बैठे हुए, पोलिंग बूथ के अंदर सिस्टम उनका, सारा सिस्टम ही तो भाई उनका है। आप लोग, आधे लोग आप बसपा के अंदर हो, आधे सपा के अंदर हो, आधे कांग्रेस के अंदर हो, आधे बीजेपी के अंदर हो, आधे आप निर्दलीय हो, आधे कहीं फुदक रहे हो, आधे कहीं कूद रहे हो, आधे नशे में हो, आधे गरीबी में हो, आधे टोटे के अंदर हो, आधों का SRI के बहाने वोट काट लिया जाएगा, आधे नींद के अंदर रहेंगे, आधों को दारू पिला दी जाएगी। आप वोट डालेंगे कहाँ मुझे बताइए भाई? कहाँ वोट पड़ेगा आपको? कहाँ वोट पड़ेंगे? अरे वोट वाले दिन तो पौवा दारू पी पी के घरों के अंदर रहते हो। आपने कभी सोचा है कि आप जब वोट डालने के लिए जाते हो उस दिन कोई तैयारी करते हो? मनुवादी लोगों से सीखो। छोटी छोटी उम्र के 10-10 साल के, 12-12 साल के लड़के हैं ना, वो 12-12 साल के लड़के सुबह लग जाते हैं काम करने के लिए, वोट डलवाने के लिए।
वोट डलवाने के लिए प्री प्लानिंग के तहत है। हमारे यहाँ वोट डालते हैं, मैं देखता हूँ 10-10 12-12 साल के लड़के हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी लुगाइयों को ले जाते हैं SC ST के घरों से निकाल निकाल के, मोटरसाइकिलों के ऊपर बिठा बिठा के, और आपका बेशकीमती वोट है वो डलवा के आते हैं एक साथ जा छोटे छोटे लड़के। और आपके 90-90 साल के बुढ़ंगड़ जिनकी उम्र हो चुकी है, सारी जिंदगी उन्होंने देख लिया, वो नशे के अंदर रहते हैं उस इलेक्शन वाले दिन। अरे वो आपकी आजादी का दिन होता है, उस दिन आपको अलर्ट रहना चाहिए, समाज को अलर्ट रहना चाहिए, उस दिन नशे के अंदर नहीं रहना चाहिए। लेकिन भैया क्या दिक्कत है, 10-10 हजार की गड्डी दिखा दो आपको, आपके घरों के अंदर आ जाते हैं वो बांटने के लिए। किसी के घर 5, 2, 3 हजार, 1000, 2000, कोई टोटे के अंदर। आप वोट डालते कहाँ हो, कहां वोट डालते हो, मुझे कहां वोट पड़ता है? आपका वोट, आधा वोट तो गांव के अंदर ही काट लिया जाता है, हैं? कोई कहता है नहीं नहीं भाई जुबान दे दी हमने, तो जुबान दे दी है भाई, नेताजी आ गया था, जुबान दी, जुबान की ऐसी की तैसी, 5 साल तक ऐसी तैसी कराओगे, तुम्हारे वोट के चक्कर के अंदर और लोगों का भी सत्यानाश बेड़ा गर्क होगा। लेकिन कौन समझे भाई? राइट सर जी, जय भीम गुरु जी, यूपी दौसा से। तो आप लोगों को नरेश, ये कौन है, नरेश गजब सिंह, नरेश हांसी से, तमाम जो साथी हैं भाई, जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, हमारी खबरों को देखते हैं, खबरों को सुनते हैं, भीम आर्मी गुरुजी सो उनसे एक ही बात कहता है भाई, चतुर बनो, समझदार बनो, अपनी खोपड़ी को घुमाओ। आप लोगों का हजारों सालों से शोषण होता आ रहा है, अरे कब जागोगे भाई? अरे कब कुंभकर्ण की नींद को त्यागोगे? कब जागोगे तुम, मुझे बताइए, कब अपना समाधान करोगे? कोई दूसरा आपका कल्याण कर देगा? कोई दूसरा कर देगा? कोई नहीं करेगा। ये लोग, तमाम जो लोग हैं, कुछ नहीं करने वाले। आप अपना अप दीपो भवय, भगवान बुद्ध कहते थे, आप अपने प्रकाश के, दूसरा जो भी होता है वो सिर्फ शोषण करता है आपका, आपके कल्याण के बारे में नहीं सोचता दूसरा। कभी चक्कर के अंदर घूम रहे होगे, अगर वो 5 रुपए भी आपको देता है तो वो 50-100 रुपए का आपके काम कराने की कैपेसिटी रखता है, इच्छा जाहिर करता है कि इस आदमी का मैं शोषण कैसे करूं, इस आदमी का उपयोग मैं कैसे करूं। ये हमारा मंथन है जिंदगी का, हमने देखा अच्छी तरीके से है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, कोई भी किसी का नहीं है। जब तक ताको यार यार संग हंस हंस बोले हैं, जब उनकी गुलामी तुम करना बंद कर दोगे, वही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे और खारे हो जाएंगे। उनकी गुलामी करते रहो, उनके पिछवाड़े के पीछे पीछे घूमते रहो, आपकी जय 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 सलूट ठोकेंगे, हैं? तो इन बीमारियों का समाधान कब करोगे? हजारों सालों से जातियों का तमगा पिछवाड़े के ऊपर लिए घूम रहे हो। कब तुम राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री बनोगे भाई? कब सिस्टम को संभालोगे? 2027 के अंदर संभालो। आजाद समाज पार्टी को वोट दो, केतली के ऊपर मोर मारो, भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाओ, तभी यह बात बनेगी, सारे काम हल हो जाएंगे। भाजपा को वोट देने वाले ओबीसी समाज मूर्ख युवाओं को जवाब दो। भाजपा सरकार ने 10% सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, ओबीसी 5% आरक्षण क्यों नहीं दिया? भाई ऐसा बिल्कुल, विनोद भाई आपकी बात तो है, लेकिन हम क्यों कोसे दूसरे को भाई? ये तो करेंगे, हमारे वाले कितना कर रहे हैं, हम हमारे स्वयं के घर के बारे में सोचे ना। अरे हम लोगों ने कितना क्या किया? ओबीसी समाज को जोड़ने की बजाय कौन जोड़ रहा है, मुझे बताइए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जोड़ा था ना ओबीसी समाज को, मजबूती के साथ जोड़ा था, और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी। हमारे अपने लोगों ने बीजेपी को स्थापित कर दिया। ले बता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ठाठ से मौज मार रहा है ना, अमित शाह, तमाम ये जितने जितने बड़े बड़े लीडर कांचे काट रहे हैं, ये सब की सब किससे हुआ? किसने बनाया इसको भाई? किसने तैयार किया, मुझे बताइए, किसने तैयार किया? अरे बाढ़ नहीं की अपने खेत के, जब खेत के बाहर के आप सिक्योरिटी नहीं करोगे, अपने खेत, अपना खेत है, उसके खेत के रख रखवाली नहीं करोगे, उसको ऐसे ही बंजर खाली छोड़ देगो, तो उसके अंदर तो ढोर पशु चरेंगे, आपके खेत के अंदर कुछ उत्पत्ति हो जाएगी, कुछ उपज जाएगा। इसी तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम जी के जाने के बाद
बसपा वालों ने और सुप्रीमो बहन मायावती जी के सारे जितने लोग थे, उन लोगों ने इन सब को उठा के सिर के ऊपर रख लिया और बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी, ठाठ कर दिया। क्योंकि ये लोग तो मौज मारने लग गए, पैसा आ गया नाब शनाब, जान का पैसा इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने। अब पैसे का स्वाद लेना जनता जाए बाढ़ के अंदर, जनता की ऐसी तैसी करिए, साढ़े मरो कुएं के अंदर पड़ो जनता वाले, हमें क्या लेना देना। मान्यवर साहब कांसीराम थे भाई, कर लिया, अपने माल मारो भाई, मौज करो। आपने मेरे साथ रहने वाले सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग हैं, तमाम लोग उनकी बल्ले बल्ले करो, लेकिन 27 के अंदर जाग जाओ, 27 के अंदर बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, वरना अपना खड्डा खोद लेना, सोच लेना। इसलिए मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं बार बार, 27 का चुनाव है, वेरी इंपॉर्टेंट चुनाव है। इस चुनाव के अंदर आपको अपना बेशकीमती एक वोट चंद्रशेखर आजाद को देना है। यहां चंद्रशेखर आजाद जी के पास जा के कभी झूठे ये लाखों की भीड़ दिखाते और वोट तुम किसी और को दोगे, ये बहुत बड़ा धोखा करोगे। तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, तुम्हारी मां की कसम है, तुम्हारे दादा की कसम है, अगर ऐसा धोखा करोगे तो कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। हाँ, नोट कर लेना। अगर जाते हो दिल से जाओ और वोट दिलाओ, और वोट के साथ साथ कसम खाओ कि 27 के अंदर अपना एक बेशकीमती वोट सांसद भाई चंद्रशेखर को दिलाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। और जो लुटेरे हैं, सौदा करते हैं टिकटों का, 5-5 करोड़ लेते हैं, 5-5 लाख मिलने के लेते हैं, उनको ऐसा सबक सिखाओगे कि वो तो संन्यास ही ले ले राजनीति से, वो संन्यास ले ले राजनीति ऐसे। भाई राजनीति हमारे बस की नहीं है, उनको ऐसा तड़ी के अंदर लगा देना है, जिस तरीके से यहाँ हमारे इनेलो पार्टी का लगा हुआ हरियाणा के अंदर। क्योंकि ताऊ देवीलाल जी की पार्टी थी, बड़ी जबरदस्त है, बड़ा काम किया था ताऊ देवीलाल जी ने तो भाई मजबूती के साथ अपनी इनेलो पार्टी का। लेकिन यहां पर फिर क्या किया मुझे बताइए भाई, उन्हीं के पूर्वजों ने आज कोई किधर गया, कोई किसी के अंदर गया, कोई कौन सी पार्टी के अंदर गया, सारा का सारा सत्यानाश बेड़ा कर लिया। अभी वो दिग्विजय सिंह था, उसको देखते हुए जाटों ने बड़ी सपोर्ट की, उसको कम से कम 15-16 सीटें दी, वो जाके बीजेपी के साथ मिल गया और सरकार बना लिया। अब की बार एक सीट भी नहीं दी। अब की बार क्या मिला मुझे बताइए, क्या मिला? सब सिस्टम चौपट कर लिया, साफ कर लिया। इनेलो की परिस्थिति अब क्या है, इनेलो को कोई पूछता ही नहीं भाई, अपनी जान के अंदर घूमते रहो। है भाई, माना 1-2 सीट तो ले रखी है भाई इनेलो पार्टी ने, यूं के जाटों का गढ़ है भाई, जाट समा हरियाणा जाटों का है, अपना बहुमत हो, बहुमत से सीटें तो आती हैं, लेकिन सरकार तो नहीं बन रही, मुख्यमंत्री तो नहीं है। क्यों है नायाब सैनी, क्यों था खट्टर, क्यों था भजनलाल? अरे जहां पे आपकी मजबूती है, जहां पे आपकी ताकत है, आप वहां के राजा नहीं हो। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। तो यही हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। आपका सत्यानाश बेड़ा कर किया था पीछे, उस रोने को नहीं रोना है और उस पार्टी को दोबारा वोट नहीं करना है आपको। आप आजाद समाज पार्टी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना एक बेशकीमती वोट देके मजबूत बनाएं और ताकत बनाएं। यही हम भीम आर्मी गुरुजी आपसे प्रार्थना करता है और अपील करता है। भाजपा को वोट दे। चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज की देवता हैं। आप लोगों से निवेदन कि बहुजन समाज बिल्कुल भाई, रेवाड़ी से कोई सोशल एक्टिविस्ट साथी है तो उसका नाम लेना। रेवाड़ी से भाई, रेवाड़ी से तो हमें कोई पता नहीं भाई साथी कौन है रेवाड़ी से, और कोई साथी है हमारी खबरों को देखता है तो भाई बता देना, जो साथी जुड़े हुए हैं। आजाद समाज पार्टी को वोट करें, केतली को वोट करें 2027 के अंदर। तो साथियों, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी रायबरेली के अंदर पहुंचे थे मेवालाल के परिवार से मिलने के लिए। आज की साथियों यही लेटेस्ट खबर थी, आपको बताना बहुत जरूरी थी, क्योंकि तपती धूप के अंदर और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब काम करते हैं तो सोचते हैं गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, दिखाएगा। हम हमारे भाई की खबर क्यों भाई छुपाएं? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की खबर हम तो दिखाएंगे भाई, क्योंकि इतना जन सैलाब इतनी ताकत के साथ पहुंचता है। पानी गिलास लेके आओ भाई बच्चे। मेरा भालू आएगा, भालू लेके आओ भाई। भालू छोटा भालू है, वो पानी पिलाएगा और
जो साथी कमेंट कर रहे हैं, अगर अब देवी जी की सत्ता आएगी तो समझूंगा कि बहुजनों की सत्ता नहीं बल्कि मनुवादियों का शासन है। अरे किसी की सत्ता नहीं आएगी, अब की बार 27 के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की सत्ता आएगी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ही आवाज गूंजेगी। थैंक यू बेटा, सभी को जय भीम बोलो। जय भीम। जय भीम बोलो। जय भीम। गुरु जी का गाना सुनाओ, गुरु जी का। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मना, अपने गुरु की सेवा करके भवसागर तिर तिर जाऊं मैं। सभी को जय भीम बोलो। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन गुरुदेव। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी को वोट करना। करना। हाँ 2027 में। दो साइड में। चलो, भालू है हमारा बच्चा, छोटे भाई की लड़की है, और ये हमारे पास यहाँ जब एसी चलाते हैं तो ठंड के अंदर आ जाती है। ये अब मानती तो नहीं, लेकिन शरारत नहीं करते बिल्कुल भी, चुपचाप ये आवाज़ें सुनती रहती है। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग भी ये अपनी सुनती रहती है, बाद में गाती रहती है गुरु रविदास जी महाराज जी के सॉन्ग और भजन। तो साथियों, ऐसे ही इसी तरीके से आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बनना है और जन सैलाब के साथ साथ 27 के अंदर में वोट की ताकत दिखानी है। वोट की ताकत दिखानी है साथियों। वोट की ताकत ही हमें मजबूत बनाएगी, वोट की ताकत ही हमें आगे बढ़ाएगी। आज की यही खबरें हैं, आज की यही खबरें आप सभी साथियों को बतानी थी। और ब्रोदर, ये कुछ खबरें, कुछ मैसेज कर रहे हैं साथी, उन साथियों का मैसेज थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। कहाँ कहाँ से साथी हैं, एक बार सभी साथी मजबूती के साथ थोड़ा बताएंगे। भाई परेशान कर रखा हूँ, यहाँ कुछ हिम्मत चाहिए थी। भाई परेशान कर रखा हूँ, यहाँ कुछ हिम्मत चाहिए थी। क्या परेशान होगी साथी? हम रेवाड़ी के अंदर हैं, हमारे साथी को क्या दिक्कत, क्या है, परेशानी क्या है, वो हमें बताइए हैं, और हम कोई बात करेंगे। कोई बात है, कोई मसला है, कोई परेशान कर रहा है, तो हम भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर भी, अपने जो कमल बराड़ा जी हैं रेवाड़ी साइड से ही हैं वो, तो आप उनसे मिल सकते हैं। कोई परेशानी आपकी है तो आप उन्हें बता भी सकते हैं। जितनी सेवा हमारी होने लायक होगी तो वो हम आपकी हेल्प जरूर कराएंगे भाई बहुजन समाज के साथियों। कुछ खबरें हम नेशनल दस्तक की देख लेते हैं आप सभी साथियों को बताने के लिए। एक बार हम माफ़ी चाहते हैं, एक बार हम बैक जाते हैं थोड़ा सा, आप सभी साथियों को आज की जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आप सभी साथियों को थोड़ी बता देते हैं। बहुजन समाज के जो बड़े बड़े चैनल हैं बहुजन समाज के, उन चैनलों की कुछ खबरें आप सभी साथियों से अवगत करवा देते हैं। नेशनल दस्तक के ऊपर बहुत बड़ा अपना चैनल है शंभू कुमार जी का। शंभू कुमार जी निरंतर बहुजन समाज की खबरों को डालते हैं और पूरे भारत की जो खबरें होती हैं उनसे हमें अवगत कराते रहते हैं। तो आज नेशनल दस्तक के ऊपर मोदी सरकार में चल रहा बड़ा खेल, मोदी के मंत्री के 4 अधिकारी नप गए, ये खबर है। बुर्के वाली मुस्लिम लड़की, ये तमाम है। राम मंदिर चोरी का बड़ा खुलासा, अखिलेश यादव को किया बदनाम, तमाम ये खबरें चल रही हैं। ये तो आज बस ट्रंप की वगैरह वगैरह यही है। अपने जो जंतर मंत्र पे जो कॉकरोच पार्टी का है, यही सारा का सारा दिखाया जा रहा है। तो आज की जो खबरें हैं लगभग, क्योंकि कॉकरोच पार्टी का जो समर्थन है वो इंडिया अलायंस को है। शंभू कुमार चाहते हैं कि इंडिया अलायंस को कॉकरोच पार्टी वो सपोर्ट करे हैं, और अपना आर्टिकल 9 चैनल देखा किया करो साथियों। सबसे सुपर हिट चैनल है मेरे बहुजन समाज के साथियों, आर्टिकल 19 इंडिया। नवीन कुमार जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा चैनल है, गजब का चैनल है ये चैनल। आप बहुजनों को सभी को देखना चाहिए, आप सभी साथियों को। आप सभी आर्टिकल 19 इंडिया देखेंगे ना, नवीन कुमार जी का बहुत सुपर हिट चैनल है। मैं इनकी खबरें बहुत देखता हूं और इसके ऊपर लगभग बड़ी ज़बरदस्त खबरें तो बड़ी खतरनाक बनाते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तो खबरें नहीं डालता ये, लेकिन भारत की क्या क्या घटनाएं घटती हैं इसके ऊपर बड़े गजब गजब की खबरें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। अनु चौधरी के भाई
इन अनुज चौधरी जो निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, आप सभी साथी जानते हैं, जो एएसपी है अनुज चौधरी, जो निरंतर कभी मुसलमानों के लिए कभी खिलाड़ी था ये, अब ये कोई बस वही बात है भाई, सरकार के अंदर सिस्टम के अंदर जब सारा सिस्टम बैठा हुआ था ना, जब सिक्का ऐसे ही चलता है। उसके भाई को, अनुज चौधरी का जो भाई है वो, उसको आज इसमें खबर तो बड़ी बना रखी है इसका ममेरा भाई है, पता नहीं कैसा भाई है, वो किसी कारण के अंदर नप गया, सिस्टम के अंदर किसी को मार मूर दिया था, आज उसको ये टाइटल बड़ा गजब का, भाई को हुई फांसी, तमाम ये चीज़ें बनाई गई, ये चीज़ें हम हार्म कंटेंट है, ये बता नहीं सकते आप सभी साथियों को, बोल नहीं सकते कुछ चीज़ें, तो ये खबरें हैं। और जो चैनल हमारे बहुजन समाज के, उन चैनलों की खबर भी आप सभी साथियों को थोड़ा बता देते हैं। बहुजन साथी एक बहुजन समाज का साथी का चैनल है, इसके ऊपर भी 9 दिन से खबर नहीं है। बस ऐसा ही है ये, तो बस चैनल बना लेते हैं, खबरें कुछ नहीं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं ना, फिर एकदम से कूद जाते हैं, ये फिर पता नहीं क्या बन के दिखाते हैं, 10-10 दिन से खबरें नहीं डालते हैं। क्या क्या काम का मुझे बताइए, चैनल क्या काम का सिस्टम है, ये बताइए। 5 दिन से कोई खबर नहीं है, 1 महीने से कोई खबर नहीं है, मुझे बताइए। सड़कें जाम, शामली की खबर है, ये शामली का ये तथागत लाइव बुद्धा चैनल है, इस चैनल के ऊपर अभी कुछ खबरें नहीं है, कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। तो ये खबरें हर रोज़ की खबरें सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की होनी चाहिए, लेकिन ये अपने मीडिया भाई जैसे तैसे कैसे हैं खबरें, तो एक हम जो हैं 24 घंटे बहुजन समाज की खबरों को बनाते हैं, निरंतर एक्टिव रहते हैं। ये हमारा एक चैनल बड़ा गजब का है, एक लड़का है, ये भी बहुत अच्छी खबर, बुद्धा इंस्पायर्ड, ये चैनल भी बढ़िया है, ये भी निरंतर खबरें डालता रहता है, लगातार लगा रहता है, बढ़िया रहता है खबरें। ये भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नहीं डालता, ये भी दोनों हाथों के अंदर लड्डू लिए घूमता रहता है। तो ये तमाम ये बीएम न्यूज नेटवर्क चैनल है अपना, ये अच्छी खबरें जाता है। बहुजन समाज का सबसे टॉप का चैनल, बढ़िया चैनल वैसे देखें तो ये अंबेडकर पीपल चैनल है ना, ये लगभग खबरें है ना, ये कोई खबर नहीं छोड़ता। ब्रोदर हाउ आर यू, तमाम जो साथी हमें कमेंट कर रहे हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अभी हम साथियों आपसे लेते हैं विदा। कुछ खबरें आप सभी साथियों ने कमेंट की, वो कमेंट और बता। ब्रोदर हाउ आर यू, बढ़िया जी, बढ़िया, फाइन, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से आप सभी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं। जो साथी जहाँ से एक बार थोड़ा सा बता दें, कहाँ से आप सभी साथी बहुजन समाज के इस चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं भीम आर्मी गुरु जी को और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की खबरें आप लोग सुनते हैं, जन जन तक शेयर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ब्राह्मणों वाले मर्यादा में रहो, ये क्या ये खबर है। दलित की बारात रोकी, ये कब की घटना है भाई? 8 घंटा पहले दलित की बारात रोकी, ब्राह्मण बोले तुम वाल्मीकि हो, मर्यादा में रहो, मौके पर भारी। ये देखिए, ये हालात हैं देश के अंदर, ये हालात हैं इस भारत के अंदर, ये है विश्व गुरु। अरे कैसे देश के अंदर सिस्टम के अंदर खराब माटी कर रखी है, कुछ नहीं, ये बस यही हो रहा है। कोई बात नहीं, वक्त आएगा, टाइम आएगा, चिंता ना करो, वक्त जब आएगा, टाइम आएगा, जब बात करेंगे, जब सरकार बनेगी। ये तो हमारे निकम्मे नेताओं की वजह से सिस्टम सारा खराब कर लिया, इन लोगों को हमने सर के ऊपर बैठा लिया भाई, किसी दूसरे ने नहीं बैठाया। हमारी स्वयं की बस कमजोरियां रही, उन कमजोरियों को वजह से ये दादा बन गए, इनको हमने तैयार कर लिया। अब इनका जो नशा है, अब अभी मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सिस्टम को तुम संभाल सकते हो मेरे साथियों, वरना फिर पछतावा क्या हुए, जो कुछ नहीं मिलेगा। चिड़िया खेत चुग जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा, बात में पछता देना, पछताने से कुछ नहीं होने वाला। फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाएं खेत। अभी वक्त है, अभी टाइम है बहुजन समाज के साथियों,
अभी हरदोई से हमारे साथ साथी जो भाई, आप कहाँ से हो? हम साथी, हम सोनू भाई, हम हरियाणा से जींद हरियाणा। चंद्रशेखर भीमार व नव उदय आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय श्री चंद्रशेखर आजाद ने, आप कहाँ से हो? हम हरियाणा से हैं, हिसार से भाई, हिसार से। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से मुकाबला 27 का चुनाव लड़ सकते हैं। जय भीम। बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्टियां साथ में आएंगी, चिंता मत करो। गठबंधन बड़ा मजबूत होगा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, ऐसी बात नहीं है। बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, चिंता मत करो। चुनाव हम फदुवाड़े के अंदर नहीं लड़ेंगे, हम दिमाग से चुनाव लड़ेंगे। और हो सके तो हमारा गठबंधन भी बड़ी पार्टियों के साथ भी हो सकता है। हम ऐसे नहीं कि यूं ही खाम खाएं की बातें, नहीं, हमें किसी भी सूरत के अंदर सरकार के अंदर हिस्सा चाहिए, और सरकार के अंदर हमें हमारी मजबूती चाहिए हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करेंगे, चिंता मत कीजिए आप। बस आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए, भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बने रहिए। जहां भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचता है, आपको कॉल करता है, तो ताकत के साथ, लाखों की जन सैलाब के साथ आप सभी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद को खड़े मिलिए। ये आपकी मजबूती, ये आपकी ताकत है। तो साथियों, मैं बिहार से हूं गुरुजी, आपका चैनल देख रहा हूं, मुझे खुशी मिलती है। बिहार के हमारे साथी हैं भाई, नमो बुद्धाय। बिहार की पावन धरती को प्रणाम करते हुए, गौतम बुद्धा की भूमि है, आप बिहार से हमें देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वहाँ पे हमारे पासवान जी हैं और हमारे गोल्डन दास भाई, हमारे चेले हैं। गोल्डन दास जी हमारे बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, हमें गुरुजी कहते हैं, वो भी हैं, हम हमारे चेले हैं, गोल्डन दास भाई भी हैं। तो बिहार के अंदर गोल्डन दास भाई के लिए आप काम करो, गोल्डन दास की ताकत बनो भाई। सभी साथी जितने भी है, मजबूती के साथ जहां भी कोई प्रोटेस्ट होता है, भाई गोल्डन दास जी का आप पहुंचा किया करो वहां जबरदस्त तरीके से हैं। तो आप सभी साथियों को वीडियो के अंत में यही मैं आप सभी गुरुजी का आदेश है कि काम करो दब के, जबरदस्त तरीके से 27 में सरकार बनानी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। ये कसम, ये जज्बा अपने अंदर पाल लो। सोते उठते बैठते दौड़ते, जहां भी जाते, जहां भी पहुंचते, हर वक्त हर दम अलर्ट रहते हुए आप लोगों को यही दिमाग के अंदर बैठा लो कि 27 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, और भाई के लिए काम करना है, फील्ड के लिए काम करना है। अपनी रिश्तेदारी के जितने वोट हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद को दिलाने हैं। अपने पड़ोस के अंदर जितने वोट हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिलाने हैं। यानी कि कुल मिला के 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करना है, 3-4 महीने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं बार बार, आप लोगों को ना चाहते हुए काफी साथी कहते हैं भाई ये तो गुरुजी तो बस चंद्रशेखर 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 लगा रहता है। इसीलिए लगा रहता हूं साथियों की करत करता अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रस्सी पड़ती पाट पे कर देती है निशान। पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर रस्सी निशान बना देती है, चल चल के। मैं आपके जो माइंड है उस माइंड के ऊपर निशान बना रहा हूं चंद्रशेखर भाई का। बार बार आपको यही कह रहा हूं कि 27 का चुनाव है, हमें जीतना है चंद्रशेखर भाई का। 27 के अंदर हमें जीतना है। रस्सी जिस तरीके से पाट के ऊपर निशान बना देती है, उसी तरीके से भीम आर्मी गुरुजी आपको हर रोज लाइव आए कि आप लोगों को अलर्ट करते हुए, सावधान करते हुए यही बात कहता है कि हमें आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के लिए काम करना है। इसीलिए आप लोगों को अलर्ट और सावधान रहते हुए हर रोज भाई चंद्रशेखर आजाद जी की खबरें मैं आप सभी साथियों के लिए लेके आता हूं। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, ये बहुत बड़ा काम है। अरे छोड़िए, कौन कीटाणु आ गया, मनुवादी तुम्हारे वो आगे, वो विश्व गुरु वाले वो 70 किलोमीटर घुस गए। तुम्हारे बाप आगे, वो चाइना वाले अंदर घुस गए हैं, 70 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। अगर कुछ किया ना, अगर उनका कुछ बाढ़ भी पाड़े, अगर उनके कुछ भी किया तो तुम्हें बता देंगे वो। हाँ, उनका करो ना इलाज, उनका करो इलाज।
वो करेंगे तुम्हारा इलाज। हाँ, अब की बार देखते हैं तुम्हारे विष गुरु, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये जो फालतू की चीजें हैं, इनका पता लगेगा। हाँ, इनका पता लगेगा। ये सरकार आने वाली है, फलानी आने वाली है, किसी की सरकार आने, वो तो हमारी ऐसी तैसी होगी, हमारे नेताओं की, हमारी पार्टी की। हमारी पार्टी अगर मजबूत होती, हमें नए सिरे से ना लगना पड़ता, तो तुम्हें कौन पूछता। ये तो हमारे अपनों की वजह से लूटे हम, हमें हमारे अपनों ने लूटा है, हमारे अपनों ने बर्बाद किया हमें। ये ऐसी की तैसी हमारे खुद के नेताओं की वजह से हुई है। ये बीजेपी सरकार को सत्ता के अंदर हमारे अपने नेताओं ने बैठाया है, हमारे अपने लीडरों ने इस सरकार को इतना मजबूत बनाया। आरएसएस को और बीजेपी को, कांग्रेस को क्यों कोसते हो भाई? कांग्रेस पार्टी को क्यों गालियां देते हो? हमारे अपने लोगों ने मान्यवर साहब कांसीराम जी के जो ओरिजिनल चेले थे, अपने आप में कुआते थे और विरासत को सौंप के गए थे ना, उनकी ऐसी की तैसी हुई है सारे सिस्टम के अंदर। उन्हीं की बदौलत आज पूरे देश के अंदर जो बीजेपी बल्ले बल्ले घूम रही है ना, ये सब उन्हीं की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। ये सारी कोड की बीमारी हमारे अपनों ने तैयार की है समाज के लिए। इसलिए सबसे पहले नसबंदी तो इन अपनों की करो, इन नेताओं की करो जो नकली हैं, जो घटिया है, जो समाज को चूस चूस के खा रहे हैं और समाज को गर्क के अंदर डाल रहे हैं। दूसरे पार्टियों की तरफ मत भौंको, इन अपने वालों का इलाज करो पहले। इनको चाय पानी, इनकी शकल भी मत देखो। इनकी पार्टी के अंदर, इनके प्रोटेस्ट के अंदर किस लिए जाते हो तुम? एक डूब के मर जाना चाहिए तुमको सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के सिवा किसी भी पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए तुमको। है शर्म हो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जैनुम के अंदर, अगर तुम्हारी आत्मा के अंदर, वरना चुल्लू भर पानी के अंदर नाक डबोलो तुम सारे के सारे, अपने आप में कुआते हो। ये सारी पावर जितनी भी देश के अंदर हो रही है ना, ये किसी दूसरे की बदौलत है। मत क्यों कोसते हो कांग्रेस सरकार को भाई? क्यों बीजेपी को कोसते हो? तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। समाज को गर्क के अंदर डाल रहा है और डाला जा रहा है, और अब भी डाल रहे हो। चुनाव लड़ेंगे अकेले, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। सब पार्टियों का इलाज करो, किसी भी पार्टी के अंदर मत जाओ, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए लगो। वरना देखा ये कीटाणु आया हुआ था, ये कीटाणु आया कि चुप रहे थोड़े दिन में पता लगेगा कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। रुक जा, तेरा इलाज करेगा चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद भाई इलाज करेगा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा इलाज तो होगा, टेंशन मत लो, वक्त आएगा बेटा, चिंता मत कर। सभी पहिया घूमता है, सिक्का घूमता है। यहाँ सिकंदर जैसे चले गए, बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन आला शाही थे वो चले गए हैं। तो समय सभी का आता है, जिस दिन हाथ में सत्ता और पावर आएगी उस दिन बताएंगे तुम्हें कौन से बिल के अंदर छुपोगे तुम। सूद समेत 7 पीढ़ियों का हिसाब किताब उस दिन हम अपने आप ले लेंगे। सभी को जय भीम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगे। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी फिर एक ताकत को मजबूत करने के लिए, सहारा बनने के लिए उत्तर प्रदेश के मेवालाल के परिवार से मिले हैं सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी रायबरेली के अंदर। तो ऐसे भाई को हम सलूट करते हैं। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी दीन दुखी लाचार परिवारों का सहारा बनने के लिए भाई चंद्रशेखर बड़ी मजबूती के साथ बहुजनों की आवाज बन रहे हैं। और बहुजन समाज भी कसम खा रहा है कि आने वाले 27 के अंदर हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।